स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूँ जो यूके गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है। जैसा कि आप पिछले काफी दिनों से सुनते आए होंगे कि यूके गवर्नमेंट डिपेंडेंट्स वीजा के ऊपर बैन लाने वाला है, तो आज इस चीज के बारे में इन्होंने डिसीजन दिया है। और आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में, जो कि 5 पॉइंट बेस्ड इन्होंने प्लान बनाया है माइग्रेशन को कम करने के लिए, उसी के बारे में आज का यह पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड भी इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। तो आप अगर इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है उसमें 5 पॉइंट्स पे डिसीजन लिया है, ताकि आने वाले दिनों में यूके में जितने इमिग्रेंट्स नॉर्मली आते हैं उससे 3 लाख कम इमिग्रेंट्स को इनको यूके में लाने का प्लान है। तो आज के इस वीडियो में उन सारे 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो क्लेवरली जो यूके के नए होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एंड द अब्यूज ऑफ द हेल्थ एंड केयर वीजा। तो जो हेल्थ एंड केयर वीजा का लोग अब्यूज कर रहे हैं, उनका ऐसा कहना है, उसको बंद करना है। और आप जैसे ही जानते होंगे कि हेल्थ एंड केयर वीजा काफी महंगे दामों में इंडिया में, पाकिस्तान में, अलग अलग देशों में बिक रहा था और उसको काफी लोगों ने अब्यूज किया और इसी अब्यूज को क्लेवरली रोकना चाहते हैं। और क्लेवरली ने कहा है कि स्टॉप ओवरसीज केयर वर्कर्स फ्रॉम ब्रिंगिंग फैमिली डिपेंडेंट्स। तो जो भी केयर वर्कर्स अभी जो फैमिली डिपेंडेंट्स यूके में लेके आना चाहते हैं उसके ऊपर इन लोगों ने बैन लगा दिया है। तो इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी केयर फर्म्स किसी को स्पॉन्सर लेटर देना चाहते हैं उन्हें CQC जो कि केयर क्वालिटी कमीशन होता है उनसे रेगुलेटेड होना अनिवार्य है। अगर वो CQC से रेगुलेटेड नहीं है तो वो किसी को स्पॉन्सर लेटर नहीं दे पाएंगे। इन्होंने साथ ही साथ एक और डेटा इसमें बताया कि 1 लाख केयर वर्कर्स के साथ सितंबर 2023 तक 1,20,000 डिपेंडेंट्स आए और उसमें से 25% डिपेंडेंट्स ही काम कर रहे हैं और जो बाकी के डिपेंडेंट्स है वो अनएम्प्लॉयड है। और उन्होंने कहा है कि इसी कारण से यूके की जो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा भार पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना काम से यहाँ बैठे हैं। तो इसके कारण यूके की इकोनॉमी बढ़ने वाली नहीं है। तो इसी के वजह से इन्होंने और एक चेंज लाया है। अभी ये लोग IHS फीस है उसे 66% से बढ़ाकर, जो कि पहले 624 पाउंड था, उसे बढ़ाकर 1035 पाउंड ये लोग करने वाले हैं। ये इनका था पहला पॉइंट जिसमें इन्होंने कहा है कि जो भी केयर वर्कर वीजा को अब्यूज कर रहे हैं उसको रोकना है। जो दूसरा पॉइंट इनका है वो यह है कि स्टॉप इमिग्रेशन अंडर कटिंग द सैलरी ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। तो इन्होंने कहा कि जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं उनको एक सैलरी थ्रेशोल्ड रखा जाएगा, जो कि होगा 38,700 सैलरी थ्रेशोल्ड होगा। अगर आप उस अमाउंट तक अर्न करते हैं तो ही आपको स्किल्ड वर्कर वीजा दिया जाएगा, अन्यथा आपको स्किल्ड वर्कर वीजा दिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप हेल्थ एंड केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो यह रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। और उन्होंने जो थर्ड पॉइंट बताया है उसमें बताया कि स्क्रैप कट प्राइस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लेबर फ्रॉम ओवरसीज बाय एंडिंग द 20% गोइंग रेट सैलरी डिस्काउंट। और इन्होंने और एक चीज इसमें बताया है थर्ड पॉइंट में कि जो भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे आते हैं और उनका ऑक्यूपेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होता है तो उन्हें अभी ऐसा रूल था कि 20% डिस्काउंट उनके सैलरी थ्रेशोल्ड पे दिया जाता था, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है। इसका मतलब यह है कि यूके में ऐसे वर्कर्स की काफी ज्यादा डिमांड है, इसलिए उन्हें 20% का डिस्काउंट उनके सैलरी थ्रेशोल्ड में दिया जाता था। लेकिन अभी उस डिस्काउंट को हटाने के लिए जो क्लेवरली है उन्होंने डिसीजन लिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उनसे क्लेवरली कहने वाले हैं कि आपको जो भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसे पूरी तरह से चेक करना है और आने वाले स्प्रिंग में यानी मार्च से अप्रैल के बीच में जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो हो सकता है कि थोड़ी छोटी हो जाए, क्योंकि इसमें से काफी सारे ऑक्यूपेशंस को ये लोग हटाने के लिए सोच रहे हैं। और जो नंबर 4 का पॉइंट है वो है फैमिली वीजास के बारे में। जो भी अपने डिपेंडेंट को यूके में लेके आना चाहता है उनकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो कम से कम 38,700 होना चाहिए, ऐसा क्लेवरली ने कहा है। अगर आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को या अपने बच्चों को यूके में लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो होना चाहिए 38,700। अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ले आ पाओगे। और जो कि ये सैलरी जो अभी 38,700 होने वाली है वो 2012 से अभी तक ये थ्रेशोल्ड कभी चेंज नहीं हुआ, जो कि थ्रेशोल्ड था 18,600 और अभी तक यही 18,600 ही थ्रेशोल्ड चलते आया। जिसकी सैलरी 18,600 से ऊपर है वो अपने डिपेंडेंट्स को यूके में ला सकता था, लेकिन अभी इन्होंने 50% से भी ज्यादा थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, जो कि
कि आपको बताया मैंने 38,700 होगा। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप बिल्कुल ही अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ले आ पाओगे। और जो नंबर 5 का पॉइंट है वो है स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि इन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट वीजास पे जो लोग आते हैं उनके डिपेंडेंट्स को यूके में आने के लिए काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मैक है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उन्हें होम ऑफिस ने कहा है कि आप इसे क्लोजली मॉनिटर करो कि लोग प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए यूके आ रहे हैं और ग्लोबल टैलेंट को यूके का एजुकेशन अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा ना होना चाहिए कि यूके का एजुकेशन लोगों के लिए एक लूप होल हो जाए यूके में माइग्रेट होने के लिए। तो इन सारी चीजों पे मैक को होम ऑफिस ने ध्यान देने के लिए कहा है। तो ये सारे जो 5 पॉइंट्स है क्लेवरली ने आज डिक्लेयर किया है कि ये सारे 5 पॉइंट जो मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया वो सारे 5 पॉइंट मार्च और या तो अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे। इन्होंने प्रॉपर डेट एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन स्प्रिंग 2024 से ये सारे रूल्स लागू होने वाले हैं। अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना वीजा लगाइए और यूके आइए, क्योंकि ऐसे काफी सारे चेंजेस और भी आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो ये हुई यूके गवर्नमेंट के डिसीजन की बात। आपका इस डिसीजन पे क्या सोचना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, क्योंकि काफी सारे फैमिलीज इस डिसीजन के कारण यूके में नहीं आ पाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ। तो यह डिसीजन शायद से काफी बुरा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।